क्योंकि गलतियां तो तभी होंगी जब कुछ करेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जब गवर्नमेंट काम करने चलती हैं तो वायलेशन किसका होने का खतरा हो सकता है? 100% नहीं होता, कभी कभी तो हो ही जाता है फंडामेंटल राइट का। अब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, वो भी लोक व्यवस्था, लोक कल्याण, आर्थिक लोकतंत्र और वेलफेयर स्टेट बनाने में हेल्पफुल है। तो क्या करना चाहिए? तो 24वां 25वां संविधान संशोधन आपने देखा, क्या देखा, क्या बना दिया, कानून क्या बना दिया? अब 24वें में आप जाके देखेंगे 71 में कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39 बी एंड सी, सुने कि नहीं, एग्जीक्यूट करते समय, उसको कार्यान्वयन करते समय अगर वायलेशन आर्टिकल 14 एंड 19 जो कि फंडामेंटल राइट है, इक्वलिटी एंड लिबर्टी का वायलेशन होता है, तो इसको अमान्य नहीं माना जाएगा। संसद ने अपने हिस्से का ऐसा बचाव किया ना ये। अब केशवानंद भारती में जाएंगे, अब देखो सुप्रीम कोर्ट की भवें क्यों तनेंगी? अच्छा, अगर किसी की राइट टू इक्वलिटी और किसी का फ्रीडम खतरे में पड़ेगा तो हम चुप बैठेंगे? इसलिए कि आप लोक व्यवस्था, लोक कल्याण, वेलफेयर की बात कर रहे हैं, 39B 39C में आप ये करेंगे तो हमारे फंडामेंटल राइट का, अरे भैया ये भी करो बट इसको बना के रखो। क्योंकि आर्टिकल 37 के पॉइंट ऑफ व्यू से चंपकम दुरई राजन केस 1951 में अभी मैं बता चुका हूं कि उसमें साफ साफ क्या कहा है, फॉलो करो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करेगा? सब्सिडरी, उसकी सहायक का काम करे। यानी फंडामेंटल राइट अगर जोखिम में है तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको, उस जोखिम को बढ़ाना नहीं, घटाना नहीं, काम ही नहीं करना जोखिम वाला, बल्कि उसको फॉलो करो तुम, जो फंडामेंटल राइट के लिए सही है। लेकिन 24वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया पार्लियामेंट ने? ना 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 बबलू, अगर हम 39BC में जाकर के काम कर रहे हैं और आर्टिकल 14-19 का वायलेशन हो रहा है तो इसको अमान्य नहीं किया जाएगा। अब यह बात सुप्रीम कोर्ट को कितनी हजम होगी, कितनी हजम होगी? अब ऐसे तो आप पार्लियामेंट में ये बोल करके, अमेंडमेंट कर करके अपने हिस्से का सारा काम कर लीजिए, फंडामेंटल राइट को रगड़ के रख दीजिए। क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस 1973 में क्या करेगा? बताएगा कि यह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको छू नहीं सकते। आ गया ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम डाल हम पात, आया समझ में ना? 24वां 25वां जो कमेंडमेंट आप लेके आए, अगर आपको ये भरोसा लगता है, आपको ये लगता है कि आपने तीर मार लिया है तो कोई बात नहीं, आप मारे रहिए तीर। लेकिन हम भी आपको बता देते हैं कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि हम आपको बता देते हैं कि आप अमेंडमेंट करेंगे लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे। और तभी से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई कहानी संविधान में प्रवेश करती है। और आपकी जानकारी के लिए शायद बता दूं, ऐसे तो आपको होगा कि सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती ही थी अब तक की। कितने जज थे उसमें? कितने जस्टिस थे बेटा? 13 जजों का बेंच था वो, 13 न्यायमूर्ति थे उसमें। अब तक इतनी बड़ी बेंच नहीं बैठी है, ये 1973 की बात है। तो जरा इसका भी पिटारा खोल देते हैं। तो लिखिए 1973 केशवानंद भारती केस।